Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, our first topic to discuss is illegal immigration from India to US. सो राइजिंग डिपोटेशंस फ्रॉम द यूएस। तो बेसिकली हम देख रहे हैं जैसे यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी अब इंटेंसीफाई हो गई हैं अपनी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस को लेके, जिसके कारण वो मास डिपोटेशंस कर रहे हैं। बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2024 तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 1,60,000 डिपोटेशंस का अनाउंसमेंट किया ऑन 495 इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू ओवर 145 कंट्रीज, जिसमें से इंडिया भी मेन है। देन इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़। तो जो ट्रम्प्स के री इलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन पे वर्क हुआ, तो इंडिया is has one of the largest undocumented populations in the US, जो कि नियरली 7,25,000 इंडिविजुअल्स थे। तो हम की टारगेट बन रहे हैं डेपोटेशंस के। तो यूज़ ऑफ मिलिट्री फ्लाइट्स फॉर डेपोटेशंस इंडिकेट्स कि यूएस का एक फर्म स्टैंड है इस पे, और वो कोई भी मतलब वो नहीं चाहते हैं कि कोई बैकफायर या कोई भी रिवर्सल नहीं चाहते हैं उस चीज़ का। डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस। तो ये डिपोटेशंस अभी सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट से पहले हुई हैं, जिससे बायलेटरल रिलेशंस भी स्ट्रेन होने के चांसेस होते हैं, ख़राब होने के चांसेस हैं। यूएस एम्बेसी इन दिल्ली ने क्लैरिफाई किया है कि जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो इन्फोर्स हो रहे हैं, और ये जो मैसेज है इलीगल इमिग्रेशन के लिए, reinforcing the message that illegal immigration is not worth the risk. Then India's responsibility in handling deportations. तो इंडियन गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए डिपोर्टेड सिटीजन्स को इफ दे आर वेरीफेबली इंडियन। देन stricter controls are needed to prevent illegal migration via Mexico and Canada. Then need for awareness and preventive measures। तो जिन स्टेट से हाई डेपोटेशन रेट्स हैं उनके एजुकेट किया जाना चाहिए कि उन्हें इलीगल माइग्रेशन के लिए वो जो डेंजर्स उठा रहे हैं वो फ़ायदेमंद नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन्स शुड एम्फेसाइज दैट वर्किंग इलीगली अब्रॉड इज़ नॉट गारंटीड पार्ट टू सक्सेस। देन एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन। तो इलीगल माइग्रेशन का रूट कॉज क्या रहता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट है या सोशल टेंशन है, जिसके कारण लोग इलीगल रूट्स का रूट पकड़ते हैं। देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एट होम टू डिस्करेज माइग्रेशन। फिर अटेंशन डेलिबरेटली दिया जाना चाहिए, मस्ट गिवन टू दोज डेलिबरेटली ट्रेवलिंग टू कन्फ्लिक्ट जोन्स फॉर वर्क। देन कंक्लूजन यही है कि अर्जेंट एक्शन विद एम्पैथी। तो वाइल चेंजिंग यूएस इमिग्रेशन लॉज इज़ डिफ़िकल्ट, इंडिया को अर्जेंटली इन रीजंस को एड्रेस करना चाहिए ताकि लार्ज स्केल माइग्रेशन ना हो और लोग ऐसे स्टेप्स ना उठाएं जो कि उनके लिए भी डेंजरस हों। The next is India's healthcare leadership and union budget 2025-26। तो significant healthcare budget allocations हुई हैं, 90,958 करोड़ एलोकेट किया गया है हेल्थ केयर के लिए। अभी 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स आने वाले 5 सालों में ऐड करी जाएंगी। डे केयर कैंसर सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट्स करी गई हैं। द नेक्स्ट इज इंडियाज जर्नी टू ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप। तो पहले इतना लिमिटेड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होने से 1980s में धीरे धीरे ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर बनना, इट्स ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव, और इंडिया की जर्नी उस पर कॉन्टिन्यूड है। पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है इंडिया के हेल्थ केयर ग्रोथ को सपोर्ट करना। तो दो मेजर इनिशिएटिव इसमें लिए गए हैं, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। तो हील इन इंडिया का मतलब कि इंडिया एज अ ग्लोबल मेडिकल डेस्टिनेशन बने, जहाँ पे हीलिंग इंडिया में ही हो रही है, ट्रीटमेंट अच्छा इंडिया में मिल रहा है। हील बाय इंडिया, ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो भी हैं उनको ट्रेनिंग और चीज़ें समझाई, ट्रेनिंग दी जाए उन्हें हेल्थ केयर में। कस्टम्स ड्यूटी एक्सेप्शंस फ्रॉम फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो कि हैं उनको कस्टम्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 200 न्यू डे केयर कैंसर ट्रीटमेंट्स in district hospitals for early detection and better treatment. Then 13 new patient assistance programs to provide better medication access. Digital health and AI transforming India healthcare. तो नेशनल सेंट अब एआई भी या डिजिटल हेल्थ मेडिकल रिसर्च इन सब को भी धीरे धीरे उसमें ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एआई को भी धीरे धीरे इसमें इंटीग्रेट करा जाने लगा है। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इन्हांस डायग्नोस्टिक्स ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। तो
क्योंकि ये जो राइटर हैं जिन्होंने ये आर्टिकल किया वो अपोलो हॉस्पिटल्स के, तो वो बताते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल्स ने प्रोटॉन थेरेपी सबसे पहले वो लाए थे, अट्रैक्टिंग पेशेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड बियॉन्ड। दैन इंडियाज रोल इन ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इंडिया इज इवॉल्विंग इनटू प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल पेशेंट्स, focus on medical education to produce world-class doctors, nurses and paramedics. देन बिल्डिंग ऑन द मोमेंटम, तो बजट ने हेल्थ केयर को एक इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह पोजीशन किया है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के बारे में बात करी गई है, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स और इनोवेशन जो भी हैं वो क्रूशियल हैं कंटिन्यूड प्रोग्रेस के लिए। तो इंडिया इज़ नॉट जस्ट हीलिंग इट्स ओन सिटीजन्स बट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल हेल्थ केयर। कंक्लूजन यही है कि यूनियन बजट जो है उसने इंडिया का पोटेंशियल रियलाइज करना चाह रहा है हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन में। उसके लिए उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना या मेडिकल एजुकेशन को एक्सपैंड करना और काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। थैंक यू।